हेलो एवरीवन, आज देखिए हम यहाँ अम्ल और उसके स्रोत के बारे में बहुत आसान ट्रिक से समझेंगे। आज तक ऐसा कोई भी यूट्यूब चैनल पे आपको नहीं मिलेगा। बहुत ही आसान शब्दों में बच्चे हो या बूढ़े सभी के लिए याद करने की दम जड़ी बूटी है। आप यहाँ देख सकते हैं, इसको हम बताएंगे कुछ अम्ल है और उसके स्रोत। देखिए पहला जो है अम्ल और उसके स्रोत, सिरका में कौन सा अम्ल होता है, इसको हम कैसे याद रखेंगे। देखिए इधर सिरका में कौन सा अम्ल होता है, इसके लिए बहुत ही आसान ट्रिक है। देखिए सिरका में कौन सा अम्ल होता है, ये रहा। देखिए एक बच्चा का सिर है, सिरका में कौन सा अम्ल होता है, सिरका। अगर कोई पूछेगा कि बताओ सिरका में कौन सा अम्ल होता है, तो बोलिएगा देखो सिरका में ये टिक है। सिरका में कोई पूछेगा ये कौन सा अम्ल होता है, तो बताएंगे सिरका में एसिटिक। ये रहा सिर, पूछेगा सिरका में कैसी टिक, तो यहां हम बताएंगे एसिटिक। कोई पूछेगा सिरका में कौन सा अम्ल होता है, तो देखिए ये रहा सिर, सिर इसको कहते हैं। तो सिरका में कैसी टिक, तो सिरका में हो जाएगा फिर एसिटिक, यानी सिरका में एसिटिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल हो जाएगा, एसिटिक अम्ल। बहुत ही आसान है। देखिए सिरका, सिरका में कैसी टिक, तो एसिटिक, सिरका में एसिटिक अम्ल। चलिए पहला तो हो गया, दूसरा देखते हैं। देखिए अगला है कि सेब में कौन सा अम्ल होता है। सेब में कौन सा अम्ल होता है, इसको हम कैसे याद रखेंगे, बहुत ही आसान है। इसको समझेंगे कि हम जानते हैं कि सबका मालिक एक होता है, सबका मालिक एक होता है। कहावत है कि सबका मालिक एक है। तो यहां पे सब का कर देंगे सब को कर देंगे सेब, अब मालिक से कर देंगे मौलिक। यानी आपसे अगर कोई पूछेगा कि सेब में कौन सा अम्ल होता है, तो हम बता सकते हैं कि सेब में मौलिक अम्ल होता है। बहुत ही आसान है, क्योंकि याद रखेंगे सबका मालिक एक होता है, अर्थात सेब का मौलिक अम्ल, यानी सेब में मौलिक अम्ल पाया जाता है। अगला है इमली में कौन सा अम्ल होता है। देखिए इमली में कौन सा अम्ल होता है, इसको हम कैसे याद करेंगे, आइए इसको देखते हैं। देखिए इसको याद रखेंगे कि जब कुछ बच्चे जो इमली झाड़ने जाते हैं, कुछ बच्चे इमली झाड़ने गए और यहां पे कुछ बच्चों ने जब इमली झाड़ना स्टार्ट करते हैं, तो कुछ ऐसे बच्चे हैं जो इमली झाड़ते हैं तो इमली गिर जाती है नीचे, तो ये जो है बड़बड़ करने लगता है, यानी टटराने लगता है और इसको चिढ़काने लगता है, कहता है देखो तुमसे नहीं गिरा। तब ये गुस्सा में आके बोलता है कि ज्यादा टटरो मत, ज्यादा टटरो मत। यानी इमली जब झाड़ने जाते हैं तो ये गुस्सा में इसको बोल देता है कि ज्यादा टटरो मत, ना तो तुम ही को मार देंगे। यानी इमली में टटरोना से हो जाएगा टाटरिक अम्ल, टटराना से हो जाएगा टाटरिक अम्ल। तो इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि जब इमली हम झाड़ने जाएंगे तो कुछ बच्चे जो जब गिर जाता है तो मतलब इसको ये चिढ़काने लगता है कि तुमसे नहीं गिरा था, ये गुस्सा में बोलता है कि ज्यादा टटरो मत। तो टटरो से हो जाएगा टाटरिक अम्ल, यानी इमली में हो जाएगा टाटरिक अम्ल। चौथा है चींटी व बिच्छू में कौन सा अम्ल होता है। देखिए तो देखा जाए तो चींटी व बिच्छू में जो होता है वो फॉर्मिक अम्ल होता है। इसको याद कैसे रखेंगे कि चींटी व बिच्छू में फॉर्मिक अम्ल होता है, इसको याद करने के लिए भी बहुत आसान है। देखिए चींटी या बिच्छू दोनों जो है खेतों में ज्यादा पाया जाता है। चींटी व जो बिच्छू है वो दोनों काची में पाया जाता है, तो खेतों में पाया जाता है। और खेतों को करने वाला जो होते हैं वो किसान होते हैं, किसान यानी फार्मर। तो फार्मर से याद रखेंगे कि फार्मर से हो जाएगा फॉर्मिक, यानी चींटी व बिच्छू में कौन सा अम्ल होता है, तो फॉर्मिक अम्ल होता है। चींटी व बिच्छू में कौन सा अम्ल होता है, फॉर्मिक अम्ल। बहुत आसान शब्दों में याद कर सकते हैं। जैसे देखिए चींटी व बिच्छू जब कहां पाया जाता है, खेतों में। खेतों को कौन करता है, तो फार्मर करता है। तो फार्मर से क्या ध्यान रखेंगे, फॉर्मिक अम्ल, यानी चींटी व बिच्छू के में कौन सा अम्ल होता है, तो फॉर्मिक अम्ल। अगला है चाय, चाय में कौन सा अम्ल होता है, इसको कैसे याद रखेंगे।
तो चाय में होता है टैनिक अम्ल। टैनिक से ध्यान रखेंगे टॉनिक। चाय जो होता है वो बुढ़ों के लिए या फिर बुजुर्गों के लिए टॉनिक का काम करता है। आप यहां पे देख सकते हैं तो टॉनिक यानी चाय जो है बुजुर्गों के लिए टॉनिक का काम करता है। देखिए आपको दिखाते हैं, यहां पे देखिए नाना पाटेकर जी चाय पी रहे हैं और यहां पे एक लड़का बोलता है कि ये बुढ़े पंजे लड़ाएगा क्या। देखिए बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। तो यहां पे आप देखें कि चाय जो है बुजुर्गों के लिए कितना टॉनिक का काम जबरदस्त किया। बाप को भेज तेरे बस की बात नहीं है। अतः हम ये कह सकते हैं कि जो बुजुर्गों के लिए है वो चाय टॉनिक का काम करता है। यहां पे नाना पाटेकर जी बोले चाय पीने के बाद, यानी टॉनिक जब पी लिए तो उनको पास एनर्जी आ गया और बोलते हैं बाप को भेज तेरे बस की बात नहीं है। यानी चाय में जो है वो टॉनिक अम्ल होता है, यानी बुजुर्गों के लिए टॉनिक का काम करता है। तो टॉनिक से याद रखेंगे टैनिक अम्ल। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो के लिए आप हमारा इंतजार करें।